वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बात करता हूं एक बार फिर से आप सभी आरएसएस वाले विद्यार्थियों के लिए। साथियों, अब जैसा कि समय बहुत कम है और आप सबका जो प्रयास है वो बहुत तीव्र हो चुका है। बहुत सारे ग्रुप आप लोगों ने क्रिएट कर चुके हैं और हर ग्रुप में आप सब मिलकर बहुत YouTube पर लगातार आप लोगों ने लगातार ट्विटर के माध्यम से आप अपनी मांग रख रहे हो। तो अपनी मांग रखना कोई अपराध नहीं है। आप अपनी जायज़ मांग सरकार से कर रहे हो और उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हक और अधिकार के लिए हम सरकार से अपनी मांग करना कोई अधिक उसमें नहीं आता है। बाकी सरकार को सोचना है कि वो हमारे हक और अधिकार को समझती है नहीं समझती है, हमारे ज़िंदगी को बेहतर समझती है कि नहीं समझती है, हमारी ज़िंदगी के लिए फैसला करती है कि नहीं करती, ये गवर्नमेंट को सोचना है। बाकी हमें अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से अपना हक के लिए मांगना कतई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। आप लोग जो कर रहे हो वो आपका राइट है। और सब सरकार को सारी एग्जाम में सरकार कैंसिल कर रही है। एक तरफ यूजीसी के ऊपर प्रेशर डाल के आप लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम कराने की स्थिति में नहीं है, और दूसरी तरफ 1.5 लाख आरएसएस के विद्यार्थियों के आप जबरदस्ती कोरोना के बीच में एग्जाम कराना चाहते हैं। तो साथियों, बहुत टिपिकल सिचुएशन है। आप सबके पास समय बहुत कम है क्योंकि सरकार को भी अभी इस चीज़ पर फैसला लेना है। आपके ट्वीट लगातार सरकार तक पहुंच रहे हैं। मेरा एक मानना है कि आप सरकार को जो आप ट्वीट कर रहे हैं उसके साथ अभी जैसे किसी एक साथी ने किया था, तो जो भी न्यूज़ चैनल राजस्थान के अंदर एक्टिव हैं, चाहे वो आपके समाचार पत्र हों, चाहे वो आपके न्यूज़ चैनल हों, उन सब पर आप अपनी मांग उन चैनलों के हेड्स को, उस चैनल का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पर भी अपने ट्वीट करें, सेम ट्वीट। तो आप अपनी आवाज़ वहाँ से बुलंद हो सकती है, अपनी आवाज़ को एक वहाँ से प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिसके माध्यम से हम और सरकार के पास तीव्र तरीके से अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ के साथ मीडिया अगर लगता है तो उसका भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त ट्वीट होने के बाद भी अभी तक मीडिया खामोश है, और मीडिया जैसा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है जो न्याय दिलाने में, अपनी आवाज़ उठाने में बहुत बड़ा योगदान करता है। तो इसलिए आप सभी से कि आप एक बार मीडिया को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें और मीडिया को ज़्यादा भी एक बार ट्वीट करें। और जो साथी ये कहते हैं कि 100% परीक्षाएं होनी है, देखिए उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर परीक्षाएं होंगी तो सभी विद्यार्थियों को परीक्षाएं देनी पड़ेगी, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो मैं तो कह रहा हूँ सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बीच में दिन में अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम निकाल के अगर आपने 5-10 मिनट ट्वीट किए या रीट्वीट किए, रीट्वीट में टाइम लगता ही नहीं है, आपको किसी और के ट्वीट को फॉरवर्ड ही तो करना होता है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आप सबकी आवाज़, जब 1.5 लाख विद्यार्थी अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर 1.5 लाख विद्यार्थियों ने एक एक बार भी ट्वीट किया तो 1.5 लाख ट्वीट होते हैं। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत कम विद्यार्थी उस चीज़ के लिए जिस तेज़ी से पिछले 2 दिन में लगे हैं, उस तेज़ी को अगर पिछले मैंने जिस दिन आपको 10 तारीख को आह्वान किया था उस दिन लगते तो शायद बहुत तेज़ी से उस चीज़ का होता। लेकिन अभी भी बचे हुए 2 दिन 3 दिन जो भी अपने पास, मेरे हिसाब से 20 तारीख तक का टाइम है, और 20 तारीख तक के टाइम में आप अपनी मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को, मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिलाने के लिए आप सभी को ट्वीट करें। और अपनी मांग को मनवाने के लिए सबसे बेहतर सुगम तरीका यही हो सकता है। साथ ही आप इसमें मीडिया को इन्वॉल्व करें, जैसा कि आप राजस्थान पत्रिका के ट्विटर हैंडल पे कर सकते हैं, भास्कर पे कर सकते हैं, न्यूज़ 18 को कर सकते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को कर सकते हैं, इस तरीके के जो भी जी न्यूज़ को कर सकते हैं। जो चैनल राजस्थान में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं उन सभी न्यूज़ चैनल को आप ट्वीट करें, जिससे कि उनको लगे कि यार वास्तव में ये कोई टॉपिक है, ये कोई विषय है जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो ये, और साथ में अगर अपने एमएलएज का भी ट्विटर हैंडल, तो एक अपने एमएलएज को भी एक बार ट्वीट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि विधानसभा का सत्र अब जैसे ही शुरू हो उसमें ये मांग उठनी चाहिए, किसी ना किसी हमारे विधायक, जो 200 विधायकों में से किसी एक विधायक को तो इतने 2.5 लाख विद्यार्थियों पे तरस आए, अगर सरकार को ना भी तरस आए तो आप सब मिलकर जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो कहते हैं कि अगर प्रयास करके सफलता ना भी मिली तो अब हमको ये वो नहीं रहेगा कि हमने मेहनत नहीं की। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं मिल पाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कार्य छोड़ देते हैं, तो आप
जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास मेरे हिसाब से बहुत तीव्र है और बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, तो उसको स्टे कनेक्ट रखना चाहिए। और 20 तारीख तक हमें इसी तरीके से प्रयास करना है, और 20 तारीख के बाद मेरे हिसाब से फिर जो भी फैसला होगा वो 20 तारीख के बाद सरकार कर लेगी। इसलिए हम अपनी मांगों के मनाने के ये 2-3 दिन का जो टाइम है बहुत पीक टाइम है आप सबके लिए। ज़्यादा मैं आप सभी का समय नहीं लूँगा, और आप सभी से अगेन कि आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई ध्यान में जारी रखें। बीच में 10-20 मिनट का जो भी आप ब्रेक लेते हैं उस बीच में रीट्वीट करते रहें। सरकार का ध्यान, मीडिया का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ट्वीट सबसे सुगम और सरल माध्यम है। और कई आप अभी बात चल रही थी ग्रुप में कि ये कह रहे हैं कि किसी यूट्यूबर ने आपको कहा है कि ऐसे नहीं करें, ऐसे ये हो सकता है। देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अपनी मांग मनवाना, अपनी मांग की डिमांड करना, आप सारे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, आप घर बैठ के तो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें कौन सा आपने कानून तोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप मर्यादित भाषा इस्तेमाल करें, कहीं कोई गाली गलौच या इस तरीके की भाषा अपनी मांग मानते हुए ना करें। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार से आप अपनी मांगें रखें, या मीडिया वालों से भी जो आप मांग रखें वो मर्यादित भाषा हो, भाषा शैली आपकी खराब ना हो, ऐसा आप सभी से मेरा निवेदन है। बाकी प्रयास करते रहें। सफलता, अगर आपका प्रयास इसी तरीके से जारी रहा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि सरकार को इस चीज़ पर सोचना पड़े और सभी छात्रों को प्रमोटेड पास करना पड़े। और हमारी तो यही अपील है सरकार से, जब 4 लाख विद्यार्थियों को नेशनल ओपन बोर्ड कर सकता है, इतने सारे विद्यार्थियों को यूजीसी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं इन सारे छात्रों को, बहुत सारे स्टेट बोर्डों ने, स्टेट ओपनों ने अपने विद्यार्थियों को प्रमोटेड पास किया। तो आप एक बार फिर से अपने फैसले पर 3 सितंबर से जो एग्ज़ाम है उस पर विचार करें, और इन छात्रों को प्रमोटेड पास करके इनके रिजल्ट को इतना डिले ना करें कि ये छात्र कि आप 1 साल खराब कर दें। इसलिए सरकार से अगेन हमारी अपील है कि इनका तुरंत प्रभाव से प्रमोटेड पास रिजल्ट निकालकर इन छात्रों के फ्यूचर का बचाव किया जाए। एक बार फिर आप सभी से अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सभी सरकार के नियमों का पालन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।